16ই আগস্ট কলকাতায় ছিল পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর ছবি দ্য বেঙ্গল ফাইলসের ট্রেলার লঞ্চ। কিন্তু যে সিনেমা হলে এই ট্রেলার লঞ্চের ব্যবস্থা করা হয় সেই মাল্টিপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসে। এই বিষয়ে ট্রেলার লঞ্চের আগে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন খোদ পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী। এই ভিডিওতে তিনি জানান যে বাংলাকে নিয়ে তৈরি এই সিনেমার ট্রেলার কলকাতাতেই লঞ্চ করার পরিকল্পনা করা হয়, কিন্তু সব অনুমতি থাকা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে মাল্টিপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় যে সেখানে ট্রেলার লঞ্চ করা যাবে না। পরিচালক জানান তিনি জানতে পেরেছেন মাল্টিপ্লেক্স কর্তৃপক্ষের উপরে রাজনৈতিক চাপ রয়েছে, ফলে তারা অপারগ। এই বিষয় নিয়ে পরিচালক আরও বলছেন যে এখানে আসার পরই জানতে পারি যে অনুষ্ঠানটিকে রদ করে দেওয়া হয়েছে। এটা খুব খারাপ। ভারতে কি দুটো সংবিধান চলে, একটা ভারতের আর একটা বাংলার? দ্য বেঙ্গল ফাইলসের ট্রেলার রিলিজের আগে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বিবেক অগ্নিহোত্রী। কি বলেছিলেন তিনি, শুনুন। हमने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर हम कोलकाता में लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे पर बेस्ड है और कल 16 अगस्त है और इससे ज़्यादा उपयुक्त कोई और जगह हो नहीं सकती है। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा मुझे एक बुरी खबर सुनने को मिली, और ख़बर ये है कि हमारा जो ट्रेलर है ये लॉन्च होने वाला था जैसे हर कोई ट्रेलर लॉन्च होता है एक सिनेमा हॉल में, और ये भारत की एक नामचीन बहुत बड़ी सिनेमा हॉल चेन है, और हमारे पास सारी परमिशंस थी, सारा राइटिंग में कॉरेस्पॉन्डेंस था, इसीलिए तो हमारी सारी टीम यहाँ कोलकाता आई। लेकिन यहाँ पहुँचते ही साथ मुझे अभी पता चला है कि उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है, और वो इसलिए कैंसिल किया गया है, उसकी एक्सक्यूज़ ये दी गई है, जो कि राइटिंग में नहीं अनऑफिशियली दी जा रही है, कि उनके ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर है और वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं चाहते हैं, और चूंकि वो यहाँ पे सरवाइव कर सकें इसलिए उनके लिए सही नहीं होगा। मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ। कोई भी बिजनेस हाउस क्यों ऐसा काम करेगा जिसके कारण उसको पॉलिटिकली आगे चल के बहुत मुसीबत हो। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कौन है वो लोग, कौन सा है वो पॉलिटिकल प्रेशर, कौन सी है वो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी आवाज़ को सप्रेस करना चाहती है, और क्यों करना चाहती है। जो फिल्म अभी किसी ने देखी नहीं है, जिस फिल्म को सेंसर का सर्टिफिकेट मिल चुका है, उस फिल्म को लोग कैंसिल क्यों करना चाहते हैं। पहले हमारे ऊपर इतनी सारी FIR लॉन्च की गई, जब हमने यह सारा कार्यक्रम किया, इतना खर्चा किया, सारी व्यवस्था की, हम यहाँ पहुँचे तो अब हमें पता चल रहा है कि उस थिएटर में हम लोग अपनी फिल्म नहीं दिखा सकते हैं, फिल्म का ट्रेलर नहीं दिखा सकते हैं। दिस इज़ वेरी सैड, इट्स अ वेरी सैड कॉमेंट्री ऑन अवर डेमोक्रेसी। क्या भारत में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, एक भारत का और एक यहाँ बंगाल का? लेकिन मैं भी हारने वालों में से नहीं हूँ दोस्तों। हमने ठान लिए तो ठान लिए, अब जो भी करना पड़े, कैसे करना पड़े, आई लेट यू नो। लेकिन ट्रेलर तो यहीं लॉन्च होगा, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे में और उसके बाद नोआखली जेनोसाइड में हज़ारों, दसों हज़ारों लोगों की जान गई थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो ऐसा क्या है कि वो सत्य बताने पे कई लोग हमसे नाराज़ हैं और खफा हैं। ट्रेलर तो कोलकाता में ही लॉन्च होगा। आई कैन नॉट बी साइलेंस्ड बिकॉज ट्रूथ कांट बी साइलेंस्ड। प्लीज़ ब्लेस मी, सपोर्ट अस सो दैट वी गेट द स्ट्रेंथ कि भारत का एक छुपा हुआ इतिहास का ऐसा कड़वा सच, सच अ डार्क चैप्टर सबके सामने आए। যদিও পরে কলকাতার একটা 5 তারা হোটেলে দ্য বেঙ্গল ফাইলসের ট্রেলার লঞ্চ করার ব্যবস্থা করা হয়, আর সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিনেমার পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী সহ সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীরা। ট্রেলার চলার কিছুটা সময় পর ট্রেলার লঞ্চ করতে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করছেন বিবেক। অনুষ্ঠান বন্ধ নিয়ে বিবেক আরও বলছেন যে আপনারা চোখের সামনে দেখছেন অনুষ্ঠান চলতে চলতে কিভাবে এটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অনুমতি নিয়ে কথা বলছে, তার কেটে দিয়েছে, কেবল কেটে দিয়েছে। উত্তেজনার মাঝেই খবর পৌঁছায় পুলিশের কাছে। পুলিশের সঙ্গেও বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিবেক অগ্নিহোত্রী। পরিচালকের দাবি রাজনৈতিক বাধার কারণে এটা করা যায়নি, অনুষ্ঠানের জায়গা পরিবর্তিত হয়ে ঠিক হয় 5 তারা হোটেলে হবে। বেশ কিছুক্ষণ এই নিয়ে ঝামেলা হওয়ার পর অবশেষে ট্রেলার চালানো হয়, কিন্তু মাঝপথে তা বন্ধ করে দেয় কলকাতা পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় ল্যাপটপও, যার ফলে কলকাতায় দ্য বেঙ্গল ফাইলসের ট্রেলার লঞ্চ আনুষ্ঠানিকভাবে করা যায়নি, যদিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেলার লঞ্চ হয়ে গিয়েছে। কি বলছেন বিবেক, শুনুন। सब इंटेलिजेंट लोग हैं, आप मुझे खुद बताइए
बिना परमिशन के इतना बड़ा सेटअप लग सकता था क्या? वही आदमी जो अभी आके काट रहा है लास्ट मिनट पे, व्हाई डिड ही वेट फॉर द लास्ट सेकंड? सुबह से उन्हीं की तो परमिशन से सब चल रहा है. ऑल परमिशंस हैव बीन टेकन, दे हैव गॉट एवरीथिंग. डू यू थिंक अ 5-star होटल लाइक ITC will ever allow anything if everything is not in place? This is a ridiculous thing. It's a lie. टोटल झूठ बोला जा रहा है. सुबह से इतनी पुलिस क्यों आई हुई है यहां पे? Yes, can we restrict the questions to the film, which is the Bengal Files? Like, I really wanted to approach Vivek sir and I wanted to ask him that why did you choose 1940s communal violence as your final journey? इसलिए जैसा आपने ट्रेलर में देखा कि जिन कारणों से भारत का पार्टीशन हुआ था, जो पॉलिटिक्स के कारण भारत का पार्टीशन हुआ था, वो पॉलिटिक्स, ऐसा मेरी थ्योरी है कि आज 78 इयर्स लेटर बंगाल में वही पॉलिटिक्स चल रही है. और आपने खुद मैंने प्रूव ही कर दिया, अपनी आंखों से आपने देखा कि यहां पे क्या हो रहा है. लोगों की आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है. हिंदू जेनोसाइड पे बनी ये सबसे बोल्ड फिल्म है और सबसे ऑनेस्ट फिल्म है. जहां जहां अमेरिका में 12 शहरों में बंगालियों ने देखा है, आखिर में सिर्फ जय मां काली और वंदे भारत के नारों से थिएटर्स गूंज उठे. हर बंगाली ने निकल के बोला है कि इससे बड़ी सर्विस कोई नहीं कर सकता बंगाल के गौरव के लिए, बंगाल की ग्लोरी के लिए. लेकिन इसको दबाया जा रहा है जस्ट टू अपीज सर्टेन ग्रुप्स. आपने अपनी आंखों के साथ देखा किस तरह चलते हुए प्रोग्राम को आके उन्हें रोका. और किसी ने मुझसे पूछा परमिशन. कोमालिका जी, आपने परमिशन की बात की. अगर परमिशन नहीं है तो तार क्यों काट दिए गए? अभी आके यहां पे केबल्स काट दिए गए हैं. এই ঘটনায় সরব হয়েছেন দ্য বেঙ্গল ফাইলসের ছবিতে অভিনয় করা অভিনেত্রী পল্লবী যোশীও. তিনি কি বলছেন শোনাবো. आपको ये सब देख के नहीं लगता कि बंगाल फाइल्स फिल्म बनना बहुत जरूरी था? देखिए क्या हो रहा है बंगाल में. एंड दैट्स व्हाई फिल्म्स लाइक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई वांट एवरी पर्सन इन इंडिया टू वॉच दिस फिल्म टू नो द ट्रूथ अबाउट बंगाल. दैट्स ऑल आई हैव टू से. आप देखिए, मैं बताऊंगी तो आप देखेंगे नहीं. देखिए, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करूंगी बिकॉज आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स. बट जिस तरह से मेरी फिल्म को रोका गया है, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. किसी भी एक्टर को, किसी भी फिल्म मेकर को एक रिस्पेक्ट देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और ये आज से नहीं, ये सदियों से चलता रहा है. जो राजा होता था वो हमेशा सारे एक्टर्स, जो परफॉर्मर्स होते थे, जो ललित कलाओं में जो डाबल करते थे, वो उनकी तरफ देखते थे, वो उनको प्रोत्साहित करते थे. इस स्टेट में देखिए क्या हो रहा है. इज दिस एनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? एज एक्टर्स, एज फिल्म मेकर्स, वी आर नॉट बीइंग एबल टू स्क्रीन व्हाट वी मेड. इतना क्या थ्रेट लग रहा है उनको एक फिल्म से लेके? दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়. চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও.